हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें क्या क्या है विस्तार से सुने। तो अब जुलाई में होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। राज्य स्तरीय बीएड परीक्षा सीईटी बीएड 2020-21 पूर्व प्रस्तावित तिथि 14 जून को नहीं होगी। लॉकडाउन के कारण अब प्रवेश परीक्षा जुलाई में होने की संभावना है। सीईटी बीएड के स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अजित कुमार सिंह के अनुसार परीक्षा जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को सीईटी बीएड 2020-21 आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए संभावना है कि पूर्व के निर्धारित केंद्रों की संख्या या तो दोगुनी की जाएगी अथवा 2 शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा की नई तिथि का अनुमोदन सुप्रीम कोर्ट से लेना होगा। प्रवेश परीक्षा की पहले जारी संभावित तिथि 29 मार्च का अनुमोदन सुप्रीम कोर्ट से लिया जा चुका था, पर लॉकडाउन के कारण निर्धारित तिथि को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके बाद परीक्षा के लिए 14 जून की तिथि की घोषणा की गई। लॉकडाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट में बदली गई तिथि 14 जून के अनुमोदन के लिए अर्जी नहीं दी जा सकी। अब 14 जून की संभावित परीक्षा की तिथि विस्तारित कर दिया गया। नई तिथि का सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। मतलब क्या है कि आपको अब जुलाई में बीएड जो राज्य स्तरीय बिहार राज्य स्तरीय बीएड प्रवेश प्रतियोगिता जो परीक्षा है अब जुलाई 2020 में होगी। और क्या खबर है शिक्षा से, तो सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट निकालने के लिए लगने वाली फीस को बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को अब 235 रुपये की जगह 500 रुपये देने होंगे। सीईटी की परीक्षा सीबीएसई लेता है। बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की बैठक में रिवाइज्ड फीस को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में सभी रीजनल ऑफिस और अन्य विभागों को पत्र भेज दिया गया है। इसके अलावा सरकारी विभागों को छोड़कर प्रति डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए पहले कोई चार्ज फिक्स नहीं था, लेकिन अब चार्ज भी फिक्स कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को 500 रुपये देने होंगे, जबकि मार्कशीट के लिए 235 रुपये को बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। 2016 तक डॉक्यूमेंट्स को निकालने के लिए अभ्यर्थियों को यही फीस देनी होगी। सीटीईटी के जरिए कक्षा पहली से 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में पहली कक्षा से 5वीं के शिक्षकों के लिए, जबकि पेपर 2 में 6 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए आयोजित की जाती है। साल भर में है जो कि 2 बार परीक्षा होती है। सीबीएसई यह परीक्षा साल में 2 बार लेता है। सफल होने पर मिलने वाले सर्टिफिकेट की 7 वर्षों तक मान्यता होती है। इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकता है। सीटी दिसंबर में देश भर से जो कि 28,32,120 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। कुल उम्मीदवारों में 22.55% पास हुए थे। और क्या खबर है, तो जुलाई की परीक्षा पर असमंजस की स्थिति। सीईटी जुलाई की परीक्षा 5 जुलाई को निर्धारित, इसे लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी है। सीबीएसई की ओर से अब तक इस परीक्षा को लेकर कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। सीबीएसई ने आखिरी बार आवेदन में सुधार के लिए नोटिस जारी किया था, इसके बाद कुछ भी नहीं बताया, इसलिए अभ्यर्थी जो कि परेशान हैं। फिर क्या, नीट का एडमिट कार्ड है जो कि 10 जुलाई को होगा जारी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट के लिए एडमिट कार्ड है जो कि 10 जुलाई को जारी होगा। यह परीक्षा 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। वहीं जेई मेंस का एडमिट कार्ड 1 जुलाई के बाद जारी होगा। एनटीए ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है और नीट के लिए 6,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षा ऑफलाइन होगी। जेई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक 2 पालियों में होगी। जेई मेंस के लिए आवेदन में सुधार की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। और क्या खबर है, तो NCHM जेई 22 जून को, तो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 22 जून को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को परीक्षा की तिथि घोषित कर ली। पहले यह परीक्षा 25 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण स्थगित किया गया था। अब इस परीक्षा को 22 जून तय की गई है। परीक्षा जो कि दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और एडमिट कार्ड जो कि 15 दिन पहले आ जाएगा परीक्षा के। और क्या, सीटी दिसंबर में पास अभ्यर्थियों ने मांगा शिक्षकों की बहाली का मौका। तो शिक्षा सुधार रोजगार के नीरज कुमार ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सीटीईटी दिसंबर में पास अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करने की भी मांग की है। नीरज कुमार ने बताया
कि सीईटी जुलाई की परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका मिला है, लेकिन अभी शिक्षक बहाली रुकी हुई है और इस बीच दिसंबर की परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ था। ऐसे में जो अभ्यर्थी पास हुए इस बहाली में भी मौका मिलनी चाहिए, इनकी मांग है। तो आपने देखा कि बड़ी खबर, और इससे भी बड़ी खबर आज की क्या है कि आपको 12:30 बजे मैट्रिक का है जो कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। खासकर नए लड़के जो पहली बार जो युवा होते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक का रिजल्ट का बहुत बेचैनी होती है, और उसी बेचैनी शायद ही कभी होती है उसके बाद इंटर ग्रेजुएशन के बाद। तो ये बड़ी खबर है और उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो अब देखना है कि कितने % लोग हैं जो कि पास कर पाते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।